स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विद रमा में। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को यहाँ मिलेगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पे होम साइंस की कंप्लीट तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, क्रोमैटिन निर्मित होता है तो किससे निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन से। क्रोमैटिन यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए और प्रोटीन का एक जटिल समूह है जो समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम से बंधा रहता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण, वसा का नियंत्रण या सभी का नियंत्रण। तो सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहिंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अमाशय के कुछ नीचे की ओर स्थित होती है। भोजन के कार्बोहाइड्रेट अंश के पाचन के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसके अल्पस्राव से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। रॉबर्ट हुक, हक्सले, रॉबर्ट ब्राउन, ग्रे। इन सभी में से तीसरा ऑप्शन है सही होगा। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। प्राय जब स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है, ये जनन में सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। मतलब जीवन के लिए सभी क्रियाएं इसमें शामिल होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, जबकि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की और उसे केंद्रक नाम दिया तथा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान ने 1839 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, दहन प्रक्रिया तथा निश्वास विसर्जित गैस कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किसी जलने वाले पदार्थ की जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो वायु द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलाना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी एक प्रकार की दहन है जो हमारे ऊर्जा का दहन करता है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप ग्लूकोज एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। अतः दहन प्रक्रिया में निश्वासन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से दहन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन। इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन एक ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो यकृत में बनाया जाता है। सभी कशेरुकाएं में रक्त में घूमता है। उत्तक और संवहनी छोट के दौरान यह थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है और फिर एक फाइब्रिन आधारित रक्त के थक्के परिवर्तित हो जाते हैं। जब थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिन में परिवर्तित होता है तो हमारे रक्त का थक्का जमने लगता है। जब हम लोगों को चोट लगता है तो यही प्रक्रिया होती है।
अगला प्रश्न है, कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? इसमें से बताना है फेफड़ा, त्वचा, मस्तिष्क, मलाशय। इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं माना जाता है? तो मस्तिष्क इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र अथवा मलोत्सर्जन प्रणाली एक जैविक प्रणाली है जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त अनावश्यक या खतरनाक पदार्थों को हटाती है ताकि जीव के भीतर होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद मिल सके और शरीर के नुकसान को रोका जा सके। दूसरे शब्दों में, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन, जैसे फुफ्फुस, फेफड़ा, आंत, यकृत, मलाशय आदि उत्सर्जी अंग में आते हैं। इसका मैं जल्द ही पूरी क्लासेस लेकर के आऊंगी आप सभी के लिए, यदि इस वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं तो। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है तो शुक्राशय में, अग्नाशय में या पुरुष ग्रंथि में, या इन चारों में से बताना है कौन सा सही जवाब है? तो सही जवाब हो जाएगा, गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पुरुष ग्रंथि हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन पुरुष ग्रंथि वृषण की अंतराली कोशिकाओं से प्रारंभ होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक नर लिंगी हार्मोन है जो पुरुष हार्मोन भी कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन लक्षणों के विकास को बढ़ाता है। मांसपेशियों के परिणाम के साथ साथ एकाग्रता, मूड और स्मृति से भी होता है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के अंदर की सतह पर उपस्थित उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं हम? 4 ऑप्शन दिया गया है, रक्तवाहिका, पीयस ग्रंथि, गुहा अंकुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुहा अंकुर। छोटी आंत के अंदर की सतह पर उपस्थित उंगली नुमा संरचनाएं गुहा अंकुर कहलाती है। यह गुहा अंकुर आंत की दीवारों के अवशेषर सतह को बढ़ाते हैं जिससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकी और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा से अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो अंगों को जो जोड़ने का कार्य होता है इन 4 ऑप्शन में कौन करता है? उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, पेन गायब हो जा रहा है बार बार, 1 मिनट, हाँ सही हो गया। उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयोजी ऊतक अंगों को जोड़ने का काम करता है। इसको अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। ऐसे एक हड्डी दूसरे हड्डी को जोड़ने का काम करता है। मानव शरीर के एक अंग को दूसरे अंग को जोड़ने से का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। यह ऊतकों का एक विस्तृत समूह है। संयोजी ऊतक का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना, उन्हें सही स्थान पर रखना संयोजी ऊतक होते हैं। प्राणियों के संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोटीन होता है? तो कोलेजन प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेतु या इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। अनुमस्तिष्क उसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क के पिछले भाग में के नीचे अनुमस्तिष्क स्थित है। उसके सामने की ओर मध्य मस्तिष्क है जिसके 3 स्तंभ द्वारा वह मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। बाह्य पृष्ठ धूसर पदार्थ से आच्छादित होने के कारण इसका रंग भी धूसर है और प्रमस्तिष्क की भांति इसके भीतर श्वेत पदार्थ भरा है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायक होती है? फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन या ग्लोब्यूलिन। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लोब्यूलिन। संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन सहायता करती है। संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारणों से हो जाता है, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होता है। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण है। ग्लोब्यूलिन का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिनमें कुछ का निर्माण लीवर द्वारा तो कुछ का निर्माण हमारी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमस्तिष्क द्वारा, यकृत द्वारा, किडनी द्वारा या सुषुम्ना नाड़ी द्वारा, तंत्रिका के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रमस्तिष्क के द्वारा सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती है हमारे शरीर का। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं बताया जा चुका है, प्रमस्तिष्क के द्वारा संतुलन में नियंत्रित होता है। मस्तिष्क के ऊपर का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कपाल में स्थित है। इसके पीछे के भाग के नीचे की ओर अनुमस्तिष्क के 2 छोटे छोटे गोलार्ध जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके आगे की ओर वह भाग है जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है? अमाशय, अग्नाशय या यकृत या पक्वाशय? इसका सही जवाब हो जाएगा पक्वाशय में स्थित है। ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के पाचन यानी ड्यूडेनम में स्थित है। ब्रूनर की ग्रंथियां पाचन तंत्र के एक हिस्से में पाई जाती हैं जिसे ग्रहणी कहा जाता है। ग्रहणी आंत का वह भाग है जिसके माध्यम से भोजन पेट से निकलने के बाद गुजरता है। ब्रूनर्स की ग्रंथियां क्षारीय बलगम का उत्पादन करती है जो पेट से एसिड को बेअसर करता है क्योंकि यह ग्रहणी में प्रवेश करता है। जब तक ब्रूनर की ग्रंथियां सामान्य रूप से काम करती हैं तब तक यह बलगम ग्रहणी की सुरक्षा में लगा रहता है। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला प्रकिंडवन क्या है? यहाँ प्रखंड गलती से टाइपिंग हो गया है, यहाँ प्रकिंडवन होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ प्रकिंडवन। टाइलिन है, रेनिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। लार में पाए जाने वाला प्रकिंडवन टाइलिन है। लार ग्रंथियों में टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां नलिकाओं द्वारा लार को मुंह गुहा से स्रावित करती है। स्रावित लार में म्यूकस के